मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनी शर्मा पर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम मिड पॉइंट थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज अ मीडियन एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। इफ बीई इज प्रोड्यूस्ड इट मीट्स एसी इन एफ, शो दैट ए एफ इक्वल्स टू 1/3 AC। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में शो करना है ए एफ इक्वल्स टू 1/3 AC। तो सबसे पहले हम यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ मैंने एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ आगे दिया हुआ है ए डी इज अ मीडियन एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो ए डी इज अ मीडियन, तो यहाँ मैं मीडियन ड्रॉ कर लेती हूँ। सो यहाँ ये हमारा एबीसी ट्राइंगल में एडी हमारा मीडियन है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो यहाँ पर ए डी पर कोई पॉइंट है ई जो यहाँ मीडियन है। सो यहाँ हमारा आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ बी ई इज प्रोड्यूस्ड। सो पहले हम बी से ई को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बी ई इज प्रोड्यूस्ड, अगर हम बी ई को प्रोड्यूस करते हैं, इसका नेम ई है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, इट मीट्स AC इन F। तो ये AC पर F पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो यहाँ हमें सो दैट ए एफ इक्वल्स टू 1/3 AC, ए एफ इक्वल्स टू 1/3 AC। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ट्राइंगल A B C in which AD is a median। AD जो है हमारा मीडियन है एंड E is the midpoint of AD। E जो है AD का मिड पॉइंट है। जो भी हमें यहाँ गिवन है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ऑल्सो BE है, उसको हमने प्रोड्यूस किया है, तो वो भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे। BE is produced to meet AC at F। यहाँ पर हमने BE को प्रोड्यूस किया है जिससे वो AC पर F पॉइंट पर मिल जाए। यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ टू प्रूफ AF इक्वल्स टू 1/3 AC। तो सबसे पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ डीजी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि EF से पैरेलल है एंड AC पर G पॉइंट पर मीट करती है। तो यहीं पर हम कंस्ट्रक्शन में ये लाइन लिख लेते हैं, ड्रॉ DG पैरेलल टू EF एंड मीटिंग on AC at point G। सो गाइस, अब हम यहाँ सबसे पहले इन ट्राइंगल BCF में लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल BCF। सो गाइस, आप देख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का एक मिड पॉइंट है D। तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल BCF D is the midpoint of BC एंड आप देख सकते हैं DG जो है वो हमारा पैरेलल है EF के। तो यहाँ लिख सकते हैं DG is
पैरेलल टू बी एफ, क्योंकि हम इस पूरे ट्राइंगल में ले रहे हैं तो ये लाइन भी हमारी इस ट्राइंगल के अंदर ही आती है, तो डी जी इज पैरेलल टू बी एफ। एंड आप देख सकते हैं एफ सी के बीच में हमारा जो जी है वो मिड पॉइंट है, तो यहां लिख सकते हैं जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ। सो यहाँ हमारा जब ये मिड पॉइंट है तो हमारा हो जाएगा एफ जी इक्वल्स टू जी सी। सेकंड हम लेंगे इन ट्राइंगल ए डी जी, तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी के बीच में जो E है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए डी जी E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू डी जी, तो यहाँ हम ये भी नोट कर लेते हैं ई एफ इज पैरेलल टू डी जी। इन ट्राइंगल ए डी जी ई एफ इज पैरेलल टू डी जी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए जी, तो यहाँ लिख देते हैं एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर एफ हमारा मिड पॉइंट है तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ए एफ इक्वल्स टू एफ जी। तो यहाँ लिख देते हैं ए एफ इक्वल्स टू एफ जी। सो गाइस इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। सो अब हम यहाँ पर करेंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए एफ इक्वल्स टू एफ जी, ए एफ इक्वल्स टू एफ जी, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एफ जी इक्वल्स टू जी सी, तो यहाँ से हम एफ जी इक्वल्स टू जी सी लिख देंगे। गाइज यहाँ आप ट्राइंगल में देख सकते हैं कि ए एफ एफ जी एंड जी सी तीनों हमारा किसके अंदर आ रहा है, ए सी के अंदर आ रहा है, तो हम इसको ए सी के इक्वल में लिख सकते हैं। ए एफ इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू जी सी, तीनों हमारे ए सी के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी। एंड गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं ए सी इक्वल्स टू ए एफ, एंड गाइज हम एफ जी को भी हम ए एफ लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वो ए एफ के इक्वल है, प्लस जी सी को भी हम ए एफ लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू हमारा हो गया 3 ए एफ, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ए एफ इक्वल्स टू 1/3 ए सी। ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो यही हमें ये क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी if AB equals to 10 centimeter, AC equals to 6 centimeter and BC equals to 12 centimeter, find the value of BD and DC। तो यहाँ पर हमें यहाँ ट्राइंगल गिवन दिया हुआ है जो कि ABC है, एंड यहाँ पे हमें AB की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर एंड BC पूरे की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमसे इन दोनों की अलग अलग वैल्यू पूछी है, बी डी एंड डी सी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर and AC equals to 6 centimeter and BC equals to 12 centimeter। अब हमें यहाँ पर BD and DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं लेट BD इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, क्योंकि हमें BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने यहाँ इसको लेट किया है X सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर DC की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड BD हमारा क्या हो गया X एंड पूरा हमारा 12 है, तो 12 में से अगर हम X को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो हमारी DC की होती है। तो DC की हम लिख सकते हैं DC इक्वल्स टू 12 माइनस X सेंटीमीटर। एंड गाइज यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी जो है हमारा बाइसेक्टर है इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ हम लिख देते हैं गिवन ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो गाइज अगर आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो गाइज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा बाइसेक्टर होता है उसके अपोजिट वाली साइड के रेशियोज जॉइनिंग जो साइड्स होती हैं उनके रेशियो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा हो जाएगा x अपॉन 12 माइनस x इक्वल्स टू 10 अपॉन 6। सो गाइज यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो चुका था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6x इक्वल्स टू, इससे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 12 माइनस x। तो यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6x इक्वल्स टू 10 का हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आएगा 120 माइनस 10 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10x। सो गाइज अब हम यहाँ x वाले टर्म को एक साइड सेपरेट कर लेते हैं। तो 6x ये माइनस का 10x है तो इस साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा। सो प्लस 10x इक्वल्स टू 120। 6x प्लस 10x हमारा कितना हो जाएगा 16x इक्वल्स टू 120। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 120 अपॉन 16। सो अब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों का। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 8 16 एंड 2 6 12 एंड 0 का 0। एंड यहाँ पर अगेन हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 4 8 एंड 2 3 6 एंड 0। अगेन हमारा 2 से कट हो सकता है तो हम यहाँ से करेंगे 2 2 4 एंड 2 1 2 2 5 10 एंड यहाँ पर 15 का 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5। सो गाइज यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है x इक्वल्स टू 7.5। तो यहाँ हमने BD की वैल्यू को हमने x लेट किया था BD इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल चुकी है तो हमारी BD की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, DC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड DC की वैल्यू हमने क्या लेट किया था 12 माइनस x सेंटीमीटर। सो अगेन यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो 12 माइनस 7.5। सो यहाँ हमारा ये माइनस होके कितना आ जाता है 4.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमको बी डी एंड डी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बी डी हमारा 7.5 सेंटीमीटर है एंड डी सी हमारा फाइनली 4.5 सेंटीमीटर है। गाइस यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।